जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा के विसाल के बाद 6 महीना जिंदा रही और उसके बाद उन 6 महीने का भी आलम यह था, दिन को भी रोती थी, रात को भी रोती थी। औरतें कहती थी फातिमा या तो दिन में रो लिया करो या रात को रो लिया करो, तुम्हारा रोना देख करके हमारे कलेजे फटते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद को याद करके रोती रही। फिर वो वक्त भी आया, आप इतनी कमज़ोर हो गई, बीमार हो गई कि काम काज की भी ताकत ना रही। फिर एक दिन अचानक हज़रत अली तशरीफ़ लाए, घर में आए, क्या देखते हैं हज़रत फातिमा घर में झाड़ू लगा रही है। जिसने कई दिन से काम नहीं किया आज अचानक काम करते देखा, मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फातिमा तबीयत ठीक हो गई है। आज तो फातिमा खुद काम कर रही हैं। इतनी बात कही, हज़रत फातिमा कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े आपके धुल दिए हैं, ये अमामा भी आप अपना उतार दो, मैं इसको भी धो देती हूँ। हज़रत अली कहने लगे फातिमा कोई बात नहीं, ये कल धुल जाएगा। सैयदा कहने लगी शायद अली कल धोने के लिए फातिमा नहीं होगी। इतना सुना हज़रत अली की आंखें बरसी, फातिमा क्या कह रही हो? आपने फरमाया अली बच्चों को बाहर भेज दो, तुमसे कुछ बात करनी है। याद रखना जिनके जाते हैं ना उन्हीं को उनका दर्द का एहसास भी होता है। चने खाने वाले तो बहुत होंगे, 40वें में दावत उड़ाने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन दर्द का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके जाया करते हैं, उन्हीं को गम होता है। हज़रत फातिमा ज़हरा कहती हैं कुछ बात करनी है, बच्चों को बाहर भेजो। हज़रत अली आए, आने के बाद आपने फरमाया बैठो, कहा जी जाओ नाना के मज़ार पे चले जाओ। और जाने के बाद नाना के मज़ार पे जाने के बाद अम्मी के लिए दुआ करके आओ। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा के दोनों शहज़ादे घर से निकल गए। हज़रत अली का हाथ सैयदा फातिमा ने पकड़ा, पकड़ने के बाद तशरीफ़ लाई, बैठ गई अपने बिस्तर पर और उसके बाद कहती हैं अली मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। ए अली अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ कर देना। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी कह रही है अपने शोहर से अली मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली कहते हैं फातिमा कैसी बात कर रही हो? कहा नहीं अली हो सकता है तुमने मुझे आवाज़ दिया हो, मैं नमाज के अंदर रह गई हूँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ को ना सुना हो, मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, तुम्हारी आवाज़ ना सुन पाई हूँ। ए अली अगर कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ कर देना। जैसे इतना सुना आप फरमाते हैं फातिमा बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी नबी की जुदाई का गम सीने से ख़त्म नहीं हुआ है, अब तुम भी जाने की बात कर रही हो, फातिमा ये बात ना करो। सैयदा कहती हैं अली क्या बताऊं, रात को आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, मैंने बाबा से कहा था बाबा आपके बगैर दिल नहीं लगता। नबी फरमाते हैं फातिमा इतना क्यों रोया करती है? मैंने कहा था बाबा आपके बगैर जी नहीं लगता है, या तो मुझे आप अपने पास बुला लो या आप मेरे पास आ जाओ। का इतनी बात कही थी, तब मेरे नबी ने फरमाया फातिमा परेशान ना हो, मैं नबियों के साथ तुझे लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा तैयारी कर ले, मैं तुझे लेने आया हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं फातिमा क्या कह रही हो? कहा हाँ अली मैं सच कह रही हूँ, मेरे बाबा मुझे लेने आए थे। ए अली मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेहरबानी करना मेरे जाने का वक्त आ गया है, इस मेरी मेहरबानी इतनी बात सुन लो, अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ कर देना। का अगली बात और सुन लो। का कौन सी बात? का सारी जिंदगी नबी की बेटी ने अपना पर्दा किया है, किसी की निगाह मुस्तफ़ा की बेटी के जिस्म पे नहीं पड़ी है। ए अली मैं ये चाहती हूँ अगर मेरा जनाजा जाए तो किसी की निगाहों के सामने न जाए, ताकि कोई देख के ये ना कह सके मुस्तफ़ा की बेटी का जनाजा जा रहा है, फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। ए अली मुझे रात के अंधेरे में दफन कर देना। तीसरी बात कहती है, ए अली मेरी तीसरी बात भी सुन लीजिए।
कहा फातिमा कहो कौन सी बात है। आप फरमाती है ए अली मेरी ये दो बेटियां हैं ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, दो शहजादे हैं हसन और हुसैन। ए अली मेरे बाद मेरे बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ देना, मेरे बाद मेरे बच्चों को कभी तन्हा मत छोड़ देना। ए अली तुम चाहो जितने निकाह करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अली याद रखना अगर मेरे बाद तुम अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो तो चाहे तुम एक महीना अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो, कम से कम एक रात मेरे बच्चों के लिए भी दे दिया करना, मेरे बच्चों को कभी सिर्फ तन्हा मत छोड़ देना। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फरमाते फातिमा परेशान न हो। और उसके बाद जो अगली बात हजरत फातिमा ने कही थी हर रिश्ते को समझ लेनी चाहिए। हजरत फातिमा ने कहा था ए अली मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है, मेरे इंतकाल के बाद मुझे भूल मत जाना, कभी मेरी याद आ जाया करे तो मेरी कब्र पे आ जाया करना, मुझे अपना चेहरा दिखा दिया करना। ए अली मुझसे रुख मत मोड़ लेना। अल्लाह अकबर इतना कहना था, हजरत अली ने सैयदा के हाथ पकड़े और पकड़ के कहा था ए फातिमा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। सारी जिंदगी सैयदुल अंबिया की बेटी होने के बावजूद मेरे घर के अंदर फाके से जिंदगी गुजरी, कभी मुझसे शिकवा नहीं किया, जो दे दिया वो खा लिया, जो पहना दिया पहन लिया, पैबंद लगे कपड़े पहने, कभी फातिमा कुछ ना मांगा। ए फातिमा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। इतना सुना सैयदा की चीख निकली, कहने लगी मुझे बीवी समझ के माफ ना करो, कोई बात नहीं है, औलाद समझ के माफ नहीं करना, औलाद की माँ समझ कर माफ नहीं करना चाहते तो मत करो, कम से कम अपने पैगंबर की बेटी समझ के माफ कर देना, अपने नबी की बेटी समझ के माफ कर देना। मुझे डर लगता है कहीं कयामत के दिन फातिमा इस हाल में ना आए कि मेरा दामन तुम्हारे हाथ में हो और तुम मेरे बाबा से मेरी शिकायत करो। अगर तुमने शिकायत कर दी तो फातिमा मैदान महशर में रुसवा हो जाएगी। ए अली आज माफी फातिमा मांग रही है ताकि कयामत के दिन न फातिमा रुसवा हो न मेरी वजह से मेरी बाप की निगाहें झुके। इतना सुनना था, अली की चीख निकली, कहते फातिमा जाओ मुस्तफा से जाके मेरा सलाम कह देना। और मैं आज रब को गवाह बना के कहता हूँ फातिमा जितना तुमसे तुम्हारे बाप राजी है उतना ही तुमसे तुम्हारा शोहर अली भी राजी रह गया। अल्लाह अकबर। ये जिंदगी है और ये मौत है जिसने हर दरवाजे पे दस्तक दी है। अभी ये बात हो ही रही थी कि शहजादे वापस आ गए, जैसी दौड़ करके आए माँ के तलवों पे सर रख दिया। हाँ साहिब यतीमों के दर्द कभी यतीमों से पूछो, तुमने होटलों पे खाने तो खाए होंगे, तुमने 6-6 साल के बच्चे गिलास उठाते तो देखे होंगे, 10 साल के बच्चों को बर्तन धोते तो देखा होगा, अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठाते तुमने देखा होगा, लेकिन कभी उनके पीछे छुपी मजबूरियां नहीं देखी होंगी। वो तुम्हारे पास मुस्कुरा के आके पूछते हैं क्या चाहिए, चाय लेंगे कि बिरयानी लेंगे, तुमने कुछ न जाना उनकी मुस्कुराहट के पर्दे में क्या छुपा रह गया है। कभी उन यतीम कभी बच्चों का हाथ पकड़ के पूछा करो यार ये तेरी उम्र पढ़ने की थी, बता यहाँ किस लिए आ गया। खुदा की कसम उसकी आंखें बरसने लगेंगी, रो के कहेगा मैं भी चाहता था मैं मास्टर बनूं, मैं भी चाहता था इंजीनियर बनूं, लेकिन तकदीर ने साथ न दिया। बचपन में बाप का इंतकाल हो गया, बस गरीबी ने घर में डेरे जमा लिए, माँ ने बस्ता छीन लिया, कहा जा बेटे अब जाके कमाओ। बेटी बड़ी हो गई है, अगर नहीं कमाओगे तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। खुदा की कसम उन बच्चों के पीछे गरीबी की मजबूरी होती है, घर की आबरू की मजबूरी होती है। कितने तो ऐसे होते हैं जब शाम को जाते हैं उस पैसे से माँ की दवा लेके जाते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो 10 साल में माँ का इलाज शुरू कर देते हैं। नहीं साहिब उन्हें नौकर न समझा करो, खुदा की कसम कभी उनसे भी पूछ लिया करो। और तूने तो 2 लीटर की पेप्सी लेके हलक से नीचे उतार दी, 1-1 किलो बिरयानी खा गया, 2-2 किलो रोस्टेड खा गए, कभी लाने वाले से नहीं पूछा पता तूने खाया कि नहीं खाया है। ओ यार कभी उन लाने वालों का हाथ पकड़ लिया करो और कभी अपने हाथ से उनके मुंह में लुकमा बना के दे दिया करो। खुदा की कसम हाथ तेरा होगा, शफकत बाप की याद आ जाएगी, मेहरबानी तेरी होगी, प्यार बाप का याद आ जाएगा। जहाँ तू 500 रुपए का बिल होटल वाले को दे के चले, 50 का नोट निकाल उस बच्चे की जेब में डाल दे, जब वो बच्चा खिलाफ मामूल 50 की बजाय 100 लेकर के घर में जाएगा, माँ पूछेगी बेटे तेरी नौकरी तो 50 की है, तू 100 कहाँ से लाया है। वो यतीम रो के कहेगा माँ आज एक जवान
आया था, उसका चेहरा तो बाप से नहीं मिलता था लेकिन लहजा जरूर बाप से मिलता था, उसका बदन तो बाप से नहीं मिलता था लेकिन अंदाज जरूर बाप से मिलता था। खुदा की कसम उसने सर पे हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बाप ने सर पे हाथ रख दिया हो। कोई आया था, बेटा कह के दे के चला गया। और यार सुन ले, मोहताज बन के दुआओं की भीख मांगता है, खुदा की कसम भीख में मिलने वाली दुआओं से तुझे उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इस बेवा के आंसू निकलते वक्त इसके होठ हिलेंगे, ज़बान खुलेगी और कहेगी या अल्लाह जिसने मेरे यतीम को खुश कर दिया है तू भी उसको खुश कर दे। इतना कहने की देर होगी, ज़बान इसकी चलेगी, तकदीर तेरी खुदा बदल डालेगा। बदलो तरीके, यतीमों का ख्याल करो। कभी यतीमों से पूछो यतीमी का दर्द क्या है। जब हसरत सीने में दफन हो जाती है तब पता चलता है बाप कौन सी दौलत था। सबके बच्चों का दिल चाहता है हम जाएं, जाके शोरूमों में घूमें, मॉलों में घूमें, तमाशे देखें, लेकिन यतीम किससे कहे कि उसे भी कहीं जाना है? वो किससे कहे कि उसका भी दिल कुछ कर रहा है? वो जाके सिर्फ माँ से कहता माँ आज मेरे मन में ये है। अगर माँ गरीब होती है बच्चे के सर पे हाथ रख के कहती बेटे घर के गुजारे ही मुश्किल से होते हैं, ये शौक कहाँ से पूरा करे? लेकिन जानते हो अल्लाह यतीम को हिम्मत देता है। हमारे तुम्हारे बच्चों से मना कर दें तो जूते लेके सर पे खड़े हो जाते हैं बाप के, लेकिन जो बच्चे जानते हैं बाप नहीं है ना तो फिर वो माँ की जबान पे गर्दन झुका देते। दोपहरी को सुला देती है वो बच्चों को इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। उनकी तो हसरतें भी नींद के नाम कर दी जाती हैं। उन्हें यह कह के टाला जाता बेटे अगली ईद पे तुम्हें नए कपड़े बनाए जाएंगे। वो मेहरबानी करना, यतीमों के दर्द को समझना है, हमें यतीमों को भी सीधे से लगाना है। अल्लाह ना करे अगर कल हमारे बच्चे यतीम हो गए तो फिर अगर किसी ने उनके साथ भी ऐसा किया तो कब्र में तड़पोगे। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ ताकि कल बुरे वक्त में कोई तुम्हारी औलाद का सहारा बन जाए। समझने ना मेरी बात? यतीमी को समझिए, लोगों के बेसहारा होने को समझिए। दोनों बच्चे दौड़ के आए, माँ के तलवों पे सर रखा। हजरत अली फरमाते बेटे कैसे आ गए? बच्चे दौड़ के आके कहने लगे माँ हमें छोड़ के न जा। इतनी बात कही, हजरत अली फरमाते बेटे तुम्हें कैसे पता चल गया? बच्चे कहते हैं अभी नाना के मज़ार पे जा रहे थे, रास्ते में बड़े हसीन चेहरे वाला कोई आया, उसने हमारा रास्ता रोक के कहा था बच्चों किधर जा रहे हो? कहा नाना के मज़ार पे। कहा अब नाना के मज़ार पे ना जाओ, माँ कुछ देर की मेहमान रह गई है, जाओ आखिरी बार माँ से बातें कर लो। कहा हमने उनसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहीम कहा जाता है। कहा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे अंबिया तुम्हारी वालिदा की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए हैं। ये फातिमा तो ज़हरा है, खातून जन्नत होने के बावजूद शोहर से माफी मांग रही है। आज मरते मरते शोहर पे जुल्म करती हैं औरतें, जाते जाते उसका दिल दुखाती हैं औरतें। मेहरबानी करो माँ बहनों, शोहर की कदर कर लो, इसकी रजा के बगैर तो तुझे जन्नत भी नहीं मिलेगी, बख्शिश भी नहीं है तेरी। तेरी जन्नत तेरा शोहर है, उसे राजी करना तेरी जिम्मेदारी है। साहिब फिर सैयदा फातिमा ज़हरा का भी विसाल हुआ। एक दिन सबको मरना है, मेहरबानी करो तरीके बदलो। आज मैंने इन पाक ज़ातों का जिक्र इसलिए किया, मैं जानता हूँ कोई मेरे बेटे की तारीफ करे, मेरी औलाद की बातें करे, मेरा दिल खुश होगा। आज मैंने नबी की बेटी की बातें की हैं ताकि कब्र में मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो जाए, और मुस्तफ़ा राजी हो गए तो हमारे भाई का भी काम बन जाएगा। यकीनन कब्र में फरिश्ते मुबारकबादें दे रहे होंगे, कहते होंगे मुबारक हो ऐसे भाई छोड़ के आया है जो तेरे आने के बाद तेरी दौलत पे नजरें जमा के नहीं बैठे, बल्कि तेरी तो छोड़ उन्होंने अपनी दौलत को तेरी बख्शिश के लिए, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना शुरू कर दिया है। और खुदा की कसम आज हमारे भाई के भी हाथ दुआओं के लिए उठते होंगे अपने भाइयों के लिए। मेहरबानी करो अपने मरने वालों के लिए इस साले सवाब की महफिल आबाद करो। ये जलसा रस्म नहीं है, ये हद नहीं है 40वें की कि 40वां होगा तो मिलाद करानी ज़रूरी है। अल्लाह जब तौफीक दे अपने मरने वालों के नाम से मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिलें आबाद कर लिया करो।
रिवायतों में आता है जितने उस महफिल में आते हैं सारे बख्श दिए जाते हैं। और साहिब जब आने वाले बख्श दिए जाते हैं तो फिर बुलाने वाला क्यों नहीं बख्शा जाता होगा? जिसके नाम पे महफिलें सजती होंगी फिर उसको अल्लाह कितना सवाब देता होगा। नबी के जिक्र से मोहब्बत करो जवानों, अल्लाह तौफीक दे। अपने मरने वालों के लिए साले सवाब करो। उनकी दौलत पे सांप बन के ना बैठो, उनकी दौलत को हड़पने के तरीके ना निकालो। जो छोड़ गया है उसके नाम पे उसको दौलत को लौटाओ, ताकि उसे यह एहसास ना हो मैं अपनी दौलत गलत लोगों के हाथ में दे के आया हूँ। उसे यह एहसास हो मैं अपने पीछे अपने अच्छे वारिस छोड़ के आया हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। फरमाया गया ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब हमें यह है कि जो उसूल है इस्लाम के हमें उन पे अमल करना है। जवानों हराम कमाई से बचना है, हलाल खाना है, हर वक्त अल्लाह से तौबा करना है, मौत को करीब जानना है। मौत इतनी करीब है, इतनी करीब है कि एक सलाम फेरने तक का भरोसा नहीं कि दानी तरफ फेरेंगे बाईं तरफ का मौका मिलेगा कि नहीं। हाँ, मौत को बहुत करीब जाने, तैयारियां करें, अच्छे अमल करेगी औलाद माँ बाप के लिए ठंडक होगी। और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे गुजारिश है आंखें बंद करके किसी का गला न काटो। हाँ, मेहरबानी करके थोड़ा गले में